नमस्कार, सचमेल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं नरेंद्र राजपूत चरखी दादरी से। और जहां आज हम आए हैं अपने कोर्ट परिसर में, जहां आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेता हमारे साथ हैं। तो उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला जो दिल्ली को लेकर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है उनको लेकर क्या कुछ इनके द्वारा बताया जा रहा है। जी प्रधान जी, जो किसान अपनी दिल्ली में बैठे हुए हैं, बताया जा रहा है कि उनको ऊपर लाठीचार्ज किया गया है और वहाँ से संगठनों को उठवाया जा रहा है। ये तो देखो, उठवाया किसी को नहीं जा रहा। किसान धरने पर ज्यों के त्यों हैं, उससे कहीं ज़्यादा हैं, बल्कि सवाए आदमी बैठे हैं। आज ट्रॉलियाँ भी ज़्यादा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अफवाहें हैं। जो बिका हुआ मीडिया है वो इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा। कुछ ज़िलों के अंदर नेट का बंद कर देना, ये तो देखो एक तानाशाही की कार्रवाई की जा रही है। जो किसानों का आंदोलन है शांतिपूर्ण चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। ये चीज़ें शामिल है हमारी और सभी संगठनों की तरफ से। संयुक्त मोर्चा की एक ही कॉल है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से सभी प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सरकार के जो उतारे हुए आदमी हैं वो खुद ही इस प्रकार से कहीं पर भी उपद्रव करते हैं। उसका लांछन किसानों पर और किसान के जो प्रोग्रामों पे शामिल हैं उन लोगों पर लगाया जाता है। उसके जैसे ये घटना हुई है लाल किले वाली, तो वहाँ तो बगैर किसी प्रोग्राम के, ये तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था, इसके अलावा भी हम वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। आप देख के आ सकते हैं वहाँ कितनी सिक्योरिटी रहती है। तो प्री प्लान, हमें तो ऐसा लगता है कि वो पहले से बैठाए हैं। वो उनके उतारे हुए आदमी थे, उनको बिल्कुल यानी कि मार्गदर्शन करके वहाँ तक ले जाया गया है। वो एक इनकी साजिश थी कि इस आंदोलन को पहले जिस प्रकार से खालिस्तानी बताया, हरियाणा में हुआ तो कांग्रेसी बताया, कहीं चाइनीज़ बताया तो कहीं पाकिस्तानी बताया, लेकिन आंदोलन ज्यों कि त्यों बढ़ता रहा आगे। तो ये एक इनकी नई रणनीति बनी और इस रणनीति के तहत इन्होंने जो ये घटना करवाई है, हम इसकी निंदा करते हैं। सरकार ऐसा ना करे, किसानों के साथ बात करे, किसानों की भावनाओं का सम्मान करे। जो मांगे हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि ये किसान ही एक ऐसे मजबूत है जिसने आज देश की जो अपनी इसकी इकोनॉमिक को बचा रखा है, नहीं तो हर तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो प्रधानमंत्री ने इस बारे में विचार करना चाहिए और जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए, हठधर्मिता को छोड़कर। जी बिल्कुल। हमारे साथ में फौजी साहब हैं, रणवीर जी, तो उनसे भी बात करते हैं कि जो पहले किसान आंदोलन की बात करें तो बताया जा रहा था कि शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन रहेगा, लेकिन अभी जो बातें आ रही हैं वो अशांतिपूर्ण की बातें खुल के आ रही हैं। तो इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और जो शांति और अशांति की जो बातें करते हैं और इस आंदोलन को राजनीतिक रूप देने में सबसे जो अग्रणीय भूमिका रही है वो बीजेपी सरकार की रही है। क्योंकि जैसे चरखी दादरी ज़िले से मान के चलो, कहीं चू नहीं हुई। क्योंकि जो हम हर एक स्पीच के अंदर यही बताया हमने कि जो इस आंदोलन की बुनियाद है वो अनुशासन है, और अनुशासन में रह के लोकतांत्रिक ढंग से इसको धरने को चला रहे हैं। और जो दिल्ली के अंदर बैठे किसान वो भी चला रहे हैं। अनेक मीटिंगों के अंदर जो किसान जितने भी ये संगठन है, जितने संयुक्त मोर्चा की जो कॉलें होती हैं, उनमें एक ही सबको पाठ पढ़ाया जाता है, भी अनुशासन तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मान रखनी है। तो बीजेपी ने जैसे कि 10 तारीख को जो पिपली के अंदर जो एक चिंगारी छेड़ी थी, उसमें आप लोगों ने देखा था जो बीजेपी के गुंडे सरेआम डंडे लेके और 80 साल के बुजुर्गों को पीट रहे थे, और वही आज दिल्ली के अंदर आया। जैसे कि भाई हमारे पहले बताया, जो लाल किले की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही पुख्ता है। तो मैं इसमें भी सरकार की नाकामी मांगूंगा। नाकामी मानेंगे हम, क्योंकि जिस जगह परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और वहाँ इनके मिलीभगत से इन्होंने अपने लोग भेज दिए और आंदोलन को तोड़ने के लिए। पहले बता आंदोलन में जयचंद घुसते हैं, सरकार की ये सोचा कि ये तो बहुत लंबा चल गया। आज मेरे ख्याल में 63-64 दिन होने वाले हैं, तो लंबा चल गया। तो विदेशों में इसकी निंदा हो रही है। भाई ऐसा क्या हो गया? लोग जब 3 काले कानून मांग नहीं रहे और फिर मोदी सरकार दे रही, तो इससे जाहिर है आगे इसमें संशोधन की बात करते हैं तो संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर सिर्फ किसानों की मांग एक ही है, भाई तीनों कानून वापस लो, MSP की गारंटी दो और सज़ा का प्रावधान करो। तो अनेक और पॉलिसी बहुत है किसान के लिए, बीज की है, खाद की है, और सिंचाई की है, और विद्युत की है, और नलकूप की है। अनेकों योजनाएं ये क्यों नहीं लेके आते? ऐसा क्यों? क्या बिजली पड़ गई? कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे जो हिंदुस्तान का 36 बरादरी का किसान है उसकी आत्मा को मोस रखा है, और माइनस ठंड के अंदर आज देश बैठा है। तो कम से कम इतना तो ज़मीर होना ही चाहिए जो देश को आगे बढ़ोतरी के रास्ते पर ले जाता है। उस किसान को आज मारने का सरकार काम कर रही है। और दूसरा, इन्होंने जो लाठियाँ भांजी, आप देखो
वो बहुत ही निंदनीय है। ये कहते हैं ये ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं। जिन्होंने लाठियाँ बांधी हैं ना, जैसे पिपली के अंदर इन्होंने बोला था हम ऐसे मुकदमे करेंगे, ये मुकदमे वापस की बात नहीं। जिन्होंने लाठियाँ बांधी उनके ऊपर मुकदमेदारी होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। जी बिल्कुल, जैसे बात करें अपने जो 3 अध्यादेश को लेकर किसान डटे हुए थे, और लेकिन जो न्यूज़ के माध्यम से, अपने टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं, वहाँ से किसानों को उठाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो इसके मामले में क्या कुछ आपके विचार? सबसे पहले तो ये भ्रांतियाँ जो फैलाई जा रही है ना, मैं तो आप जैसे जो चैनल है ना उनका धन्यवाद करता हूँ। जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया का एक ही टारगेट है कि हम मोदी के गाने गाएं और किसान बाढ़ में जाए, जवान बाढ़ में जाए, 36 कर्मचारी, व्यापारी, दुकानदार, कोई रेडी वाला, कोई फेडी वाला, ये जितने भी हैं ना, इनकी आय की टारगेट है। देश को बेचने का ये काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो सारी संस्थाएं बिक रही हैं। जो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो जा रहा है, हमारी रेलवे जा रही है, हमारी रोडवेजें जा रही हैं, हमारे और जो निगम है जितने भी देश के अंदर वो सारे जा रहे हैं। तो ये जग जाहिर है आने वाले समय में जनता जितना भी, तो इसकी ताकत है, चलो भाई प्रजा ने ताकत दी है तो ताकत का तो जनता के हितों के लिए होना चाहिए, ना कि उनको कुचलने के लिए। तो इन्होंने तो एक ठान ली, मोदी और शान है, अगर हम किसानों को कुचलेंगे और कुचल के इतना निर्दयी भी नहीं होना चाहिए। तो हम किसानों का आंदोलन शांति प्रिय था और शांति प्रिय रहेगा और शांति प्रिय चलेगा। किसान कभी उपलब्ध नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, उनका यही कहना है कि जो किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण किया जा रहा है और ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और अभी के लिए दिए मुझे जाता है, हमारे सचमेल न्यूज़ से जुड़े रहे, पल पल की अपडेट हम आपको सचमेल न्यूज़ के माध्यम से देते रहेंगे।